जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे मेरे साथ देवानंद कुमार महतो जी हैं। आज बातें करेंगे निकाय चुनाव का। मेयर का चुनाव जो है कि मोटा मोटी कहा जा रहा है कि दिसंबर से जनवरी में संभवतः हो सकता है। तो आज इनसे डिस्कस करेंगे कि कितना जेलकेम पार्टी तैयार है इस बार। जोहार रहेगा देवानंद जी। जोहार जोहार, आपके सभी दर्शकों को जोहार। क्या लगता है इस बार रामगढ़ में जो निकाय चुनाव होना है, क्या जेलकेम के कोई भी प्रत्याशी अगर दिया जाए तो वो जीत पाएंगे, निकल पाएंगे? हम लोग का प्रत्याशी इस बार विजय होगा और नगर निकाय के चुनाव में हम लोग सबसे प्रबल दावेदार है और हम लोग जीत के लिए पूरा एकदम क्या बोलेंगे, हम लोग पूरा तैयार है कि हम लोग का ये इस बार का निश्चित है कि हम लोग जीत रहे हैं। नगर में काफी देखा जाता है कि रोड नली हो या फिर पानी का भी असुविधा देखा जाता है। यहाँ तक कि शहर के बाहर जो है कि गंदगी का डंपिंग भी किया जाता है। तो ये सब कब दूरी होगा? देखिए, ये जो नगर का क्षेत्र है जहाँ पर जो मूलभूत सुविधा है, सफाई, स्वास्थ्य, रोड, नाली, चिकित्सा, ये सब जो हम लोग का बुनियादी सुविधा है, इसको लेकर जितने भी इससे पूर्व मतलब कि मैनेजमेंट जो भी रहे या प्रबंधन जो भी रहे, उन लोग मतलब इसमें ध्यान नहीं दिया। नहीं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ का गंदगी या यहाँ का रोड नाली बनाना ये एक बहुत बड़ा कोई मुद्दा नहीं है। इसको अगर सरकार चाह ले, प्रशासन चाह ले, यहाँ के जो अधिकारी है, पदाधिकारी है, उन लोग जान लेगा, चाह लेगा कि हमको हटाना है, तो विद इन 5 महीना में, 6 महीना में वो दूर हो सकता है। कॉलेज के छात्र छात्राएं भी देखा जाता है कि कभी मायूसी, कभी रोते हुए नजर आती हैं। ये काफी कॉलेज का भी बहुत ही समस्याएं हैं। क्या इसको भी आप लोग दूर करने का प्रयास करेंगे कभी? देखिए, कॉलेज का जो मामला है वो राज्यपाल और यहाँ के जो शिक्षा विभाग है या उच्च तकनीकी विभाग है, उनका देख रेख में ये सब होता है। अगर मान के चलिए शिक्षा क्षेत्र में बच्चों का सही समय पर सेशन नहीं चलना, स्कॉलरशिप नहीं मिलना, उन लोगों का क्लासेस नहीं होना, ऐसा में मायूसी जाहिर है। अगर कोई युवा या कोई युवती, छात्र छात्राएं जो कॉलेज में नामांकन कराती है, तो सबका इच्छा रहता है कि हम कॉलेज में पढ़े तो वहाँ का विधि व्यवस्था, अनुशासन, पढ़ाई लिखाई सब कुछ सही समय पर हो और सही ढंग से हो। अगर इस तरह का नहीं होता है व्यवस्था वहाँ पर, तो निराशा किसी के भी मन में होती है। विभिन्न पार्टियां भी अपना अपना प्रत्याशी उतारेंगे, आप लोग भी अपना प्रत्याशी उतारिएगा। तो क्या मुद्दा रहेगा जनता से कि उन पार्टियों को आप लोग पीछे छोड़ते हुए जीत दर्ज करिए? क्या मुद्दा रहेगा जनता से? हम लोग जनता के बीच में जो जेन्युइन मुद्दा है, जो कर पाएंगे, उन्हीं मुद्दों के साथ हम लोग जाएंगे। ना कि हम लोग पूरा पटांग कुछ भी बयानबाजी कर देना है कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, पता चलेगा कुछ नहीं हो रहा है। वैसा नहीं करना है। हम लोग के जो भी लोकसभा चुनाव होता है तो वो पूरा देश के मुद्दा को लेकर होता है। उसके बाद जो विधानसभा चुनाव होता है उसमें राज्यों के जो भी स्थिति परिस्थिति, यहाँ का विषय वस्तु रहता है, राज्यों का उठाया जाता है। उसके बाद जो हम लोग का तीसरे स्तर पर जो निकाय चुनाव होता है, स्थानीय चुनाव जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें मेरा जो स्थानीय मुद्दा है, खास करके रोड नाली, घर है, या तो फिर बिजली है, सिंचाई का सुविधा नहीं है, पेयजल का सुविधा नहीं है, साफ सफाई, इस सब का मुद्दा को लेकर होता है। जहां पर कि मेरे नगर निकाय क्षेत्र में जो भी चीज है, चाहे सार्वजनिक चीज है, निजी चीज है, जिससे लोगों का आवागमन होता है, तो वैसे क्षेत्र में हम लोग को मतलब कि साफ सफाई से लेकर बीमारी से बचाना है, स्वास्थ्य सुविधा देना है, पानी देना है, नाली देना है, गली मोहल्ला को स्वस्थ दुरुस्त रखना, यही सब मुद्दा पर होगा, जिसको हम लोग को बेखूबी इसको निभाएंगे हम लोग। ये जब से जेलकेम पार्टी आई है तब से रामगढ़ नगर में, जो नगर एरिया आता है, इस नगर में जेलकेम पार्टी के पदाधिकारी कुछ काम की है आज तक? कुछ काम भी बता सकते हैं? देखिए, बात रहे नगर क्षेत्र का या ग्रामीण क्षेत्र का, आपने कहा कि नगर में आप लोग क्या किए हैं, तो सबसे पहले आपको मैं बता देना चाहता हूं कि ये जो नगर क्षेत्र आपका बूढ़ा खाप, वहाँ का जो आलोक स्टील है, उसको लेकर वहाँ के और जेलकेम के पदाधिकारी और वहाँ के महिलाओं द्वारा प्रदूषण से जो वो बूढ़ा खाप पूरा प्रदूषित है, वहाँ की महिलाएं पीड़ित हो रही है। चेहरे पर उन लोग का मतलब कि स्किन प्रॉब्लम आ रहा है, त्वचा संबंधी बीमारी है, आंतरिक बीमारी है, बहुत तरह का वहाँ पर प्रदूषण का जो मामला था। वहाँ एक व्यक्ति का जो 7 साल का बच्चा था, उसका मृत्यु हो जाता है। उसके बाद से उस गांव में हम लोग लगातार कैंपेनिंग किए, मैनेजमेंट के सामने धरना प्रदर्शन किए, राज्यपाल के सामने हम लोग पैदल मतलब कि बूढ़ा खाप से गए। उसके बाद आप यहाँ पर ले लीजिए, नगर क्षेत्र में आपका आता है दयाल स्टील,
यहाँ पर भी एक मृतक के हम लोग मुआवजा मतलब कि अच्छा खासा दिलाए थे उनको 10 लाख। उसके बाद वहाँ के जितने भी 300-400 मजदूर थे उनके साथ शोषण होता आ रहा है। हम लोग मार्च से लगातार आंदोलन किए और अभी देखिए फैक्ट्री को मैनेजमेंट को झुकना पड़ा और उन्होंने किन्हीं कारण से शटडाउन का हवाला देते हुए फैक्ट्री को बंद कर दिया और अभी वो फिर से चालू करना चाह रहा है। हम लोग हमेशा से बुनियादी जो एकदम योग्यता के अनुसार जो मिलना चाहिए, जो आधारभूत मांग है, उसके लिए हम लोग लड़े हैं। उसके बाद आप नगर क्षेत्र में चले जाइए तो अभी इफिको में हुआ था घटना, वहां हम लोग लगातार 2 दिन से डटे रहे और उनको उचित मुआवजा दिलाया, नौकरी दिलाया। उसके बाद आप छिन्नमस्ती के जो कि हेहल का है वो भी नगर क्षेत्र में, वहां भी प्रदूषण और बहुत मामला आया, वहां भी हम लोग सॉर्ट आउट किए हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग मतलब कि नगर क्षेत्र से बाहर है। हम लोग हमेशा से, चाहे नगर का हो या शहर का हो या गाँव का हो या गली का हो, जेल कैंप जब से आया है हर एक के मुद्दे में, हर एक के मतलब कि जब भी उन लोग का मुसीबत हुआ है हम लोग साथ रहे हैं। दयाल फैक्ट्री का अगर बात आया तो कुछ विपक्ष का मानना है कि जो 200-400 आदमी वहां काम कर रहा था उसको भी जो है कि पेटमारी करने के काम कर दिया है जेल कैंप पार्टी। फैक्ट्री को बंद करवा दिया, सील करवा दिया। ये जो भी विपक्ष के लोग कर रहे हैं उनका बात बेबुनियाद है, पूरा निराधार है। जेल कैंप में उतना औकात नहीं है कि किसी का फैक्ट्री बंद कर दे, या किसी भी पार्टी में उतना औकात नहीं कि कोई फैक्ट्री को मतलब कि बंद कर दे। हम लोग का जो भी मांग था जेन्युइन मांग था, ऐसा नहीं है कि मांग किसी के सामने छिपा हुआ है। वहाँ जितने भी मजदूर थे सबके सामने बात रखा गया है और सबने बताया है। उनका बेसिक मांग था हम लोग का कि मजदूरों को पहचान पत्र दिया जाए। ये कहाँ से मतलब कि अन्याय और उचित नहीं है। अगर हम जिस प्रबंधन में काम कर रहे हैं तो मेरा वहाँ का मतलब कि दिखना चाहिए कि हम किस पद में हैं, हम क्या काम कर रहे हैं। मेरा गेट पास होना चाहिए, मेरा पहचान पत्र होना चाहिए। कोई भी आप संस्था में काम करिए, अगर आपका पहचान ही नहीं तो कैसे जानेंगे। ये विपक्ष लोग वही कर सकते हैं ऐसा बात, क्योंकि उन लोग आज तक झारखंड को अंधेरे में रखा है। आज तक 25 साल में उन्होंने झारखंडियों को पहचान नहीं दिला पाया, तो मजदूर को क्या पहचान दिलाएगा। तो हम लोग जेन्युइन मांग में लड़े हैं कि अगर कोई वहाँ ड्राइवर करा तो उसको ड्राइवर का वेतन मिलना चाहिए, कोई मजदूरी करा तो उसको मजदूरी का वेतन मिलना चाहिए, कोई चौकीदार है तो उसको चौकीदार का वेतन मिलना चाहिए। ये सब हम लोग का जेन्युइन मांग था। उन लोग कुछ नहीं मिल रहा। इससे पहले तो वो 5 साल से उन लोग था यहाँ पर, वो चीज किया दयाल फैक्ट्री को उन लोग क्या किया। हम लोग उन लोग के हित में लड़े तो अब हम लोग के ऊपर उल्टा उन लोग बोले था फैक्ट्री बंद करा दिया। ये पूरा बेबुनियाद है। आप जिस तरह से जेल कैंप में कार्यरत हैं, काम करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। क्या आप कभी सोचे हैं कि नगर निकाय का चुनाव में हमें जो है कि पार्टी उम्मीदवार बना है, कभी ये सोचे? देखिए, राजनीति जो भी करता है हर कोई का महत्वाकांक्षा रहता है और ये होना भी चाहिए कि आप अगर राजनीति कर रहे हैं, अगर आप योग्य हैं तो उसके अंदर ये सब महत्वाकांक्षा होना भी चाहिए और रहता भी है। हम लोग विधानसभा लड़े, विधानसभा में भी मैं अपना प्रमुखता के साथ, प्रबलता के साथ अपना बात रखा था। मैं भी विधानसभा लड़ने के लिए योग्य था। ठीक अभी उसी प्रकार नगर निकाय का अगर होगा, जनरल होगा या तो ओबीसी का होगा, तो जाहिर सी बात है कि मेरी भी प्राथमिकता के साथ हम भी प्रबल दावेदार में से हैं। मैं भी चाहूंगा कि अगर पार्टी मुझे उम्मीदवार बनाएगा तो मैं भी चुनाव लड़ूंगा, इसमें कहाँ दो राय है। अगर मान लीजिए कि आप चुनाव लड़ जाते हैं तो आप अपने आप को कितना % देखते हैं कि मैं इतना % जीत हासिल कर सकता हूँ? ऐसा अगर संगठन या पार्टी मुझे उम्मीदवार बनाती है तो इसमें कहीं डाउट नहीं है, कहीं संदेह नहीं है, मेरा विजय तय है। 110% तय है कि जेल कैंप जीतेगा और मैं जीतूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि मैंने पार्टी का जो लोग होते हैं, आप लोग के जो पदाधिकारी हैं, उन लोग कहीं ये ना सोचे कि देवानंद को सभी पद देवानंद को ही मिले तो फिर हम लोग क्या करेंगे। ऐसे में आपके पार्टी में कोई अनबन भी तो हो सकता है। जी, आपने जो सवाल किया ये बहुत अच्छा सवाल है कि कोई भी सोचेगा कि जिलाध्यक्ष है और उसको टिकट मिल गया। ये देखिए, पार्टी में, हर पार्टी में या किसी भी पार्टी में एक व्यक्ति 2 पद में नहीं रह सकता। अगर मैं यहाँ का मेयर बन जाऊंगा तो जाहिर सी बात है जिलाध्यक्ष छोड़ देंगे, इसमें कहाँ दो राय है। हर कोई 2 व्यक्ति मतलब 2 चीज में रह के खड़ा होता है। कोई ना कोई तो खड़ा होगा तो भी तो पार्टी का कोई पद में होगा। कोई उपाध्यक्ष है, कोई केंद्रीय सचिव है, कोई केंद्रीय उपाध्यक्ष है, कोई जिला उपाध्यक्ष है या कोई प्रखंड अध्यक्ष है। तो ऐसा थोड़ी ना कि मतलब कि पद वाला नहीं लड़ता है। अभी आप देखे होंगे रामगढ़ का ताजा उदाहरण कि ममता देवी तो विधायक है लेकिन उसको जिलाध्यक्ष बना दिया गया। तो ऐसा मतलब कि होता है, आदमी विधायक बन के जिलाध्यक्ष बन रहा, हम जिलाध्यक्ष बन के मेयर काहे नहीं बन सकते हैं। वैसा मेयर बन के आप जिलाध्यक्ष के पद भी छोड़ सकते हैं। जाहिर सी बात है, हम 2 चीज नहीं रखेंगे। अगर मेयर बन जाएंगे तो हम जिलाध्यक्ष स्वतः छोड़ देंगे, पार्टी को हम अवगत करा देंगे, पार्टी फिर जो निर्णय लेगी उसके साथ हम हैं।
इसमें कोई अनबन या कोई शिकायत की बात नहीं। अगर कोई योग्यता के साथ आएगा तो स्वागत है, संगठन उसके लिए तैयार है, निर्णय जिसको लेगी हम सब तरफ से तैयार है। अगर अच्छा, सब तरफ से तैयार है, अगर मान लीजिए कि किसी और को मिल जाए तो आप अपने स्तर से या आपके जितने इस सर्किल में जितने पकड़ हैं या रिश्तेदार हैं, उन लोगों से आप किस टाइप से जो है कि सहयोग करेंगे जो आपके पार्टी से जो उम्मीदवार उठेंगे? देखिए, मैं बिल्कुल संगठन के साथ हूं, चाहे जो भी प्रत्याशी रहे। अगर संगठन मुझे नहीं देकर संगठन जिसको भी देगी तो मेरे तरफ से जो बन पड़ेगा तन मन धन के साथ हम उसको सहयोग करेंगे और जिताने में भी काम करेंगे। विधानसभा का चुनाव में भी हमको नहीं मिला, हम पार्टी के अनुशासन को देखते हुए पार्टी में रहकर तन मन धन के साथ बढ़ चढ़ के मदद किए और हम जो मेरा विधानसभा में लोकसभा में वोट आया था उससे ज्यादा दिलाने में हम योगदान किए, दिन रात एक कर दिए थे। ठीक उसी प्रकार मेयर चुनाव में भी करेंगे। अगर पार्टी हमको नहीं देगी, जिसको भी पार्टी से देगा उसको तन मन धन के साथ उसको जिस तरह से भी मेरा से सहयोग होगा हम उसको करेंगे और जिताने में पूरा योगदान देंगे। जब आपकी पार्टी शुरुआत में देखा जा रहा था कि युवाओं का पूरा सहयोग था, युवा लोग जो है कि जेलकेम पार्टी का हाथ थामे, और अभी भी लगता है, पहले और अभी में आप लोग की पार्टी में कुछ फर्क दिखा? हम लोग दिन प्रतिदिन मजबूत होते जा रहे हैं। हम लोग में फर्क यही है कि लोग अब ज्यादा जुड़ रहा है, जो मतलब कि युवा है, जो समझदार है, जो मतलब कि शिक्षित है, जो समझ रहा है हम लोग का विचारधारा कि हम लोग किस विचारधारा के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो लोग जुड़ते जा रहे हैं। इसमें कहीं कमी नहीं है। हम लोग पहले से अभी ज्यादा मजबूत है और ज्यादा लोग हम लोग के ऊपर विश्वास की नजर से और आशा भरी निगाहों से देख रहा है। मेरा अंतिम सवाल है, लोगों का मानना है, विपक्ष का मानना है कि जेलकेम पार्टी जो है कि युवाओं को जो है कि भटका रही है, पढ़ाई लिखाई से दूर कर रही है, वंचित कर रही है, और जयराम महतो इकलौता ऐसा नेता है जो कि दूसरे को जयराम महतो बनने नहीं देगा। मतलब वो ऐसे छवि से हैं कि दूसरे को अपने जगह नहीं देंगे। जयराम महतो युवाओं को भटका रहे हैं, वो दोहरी नीति कर रहे हैं, और यहाँ तक कि पहले बहुत सारे उनके मुद्दे थे, आजकल उनका मुद्दा गायब हो गया। ये मानना है विपक्ष का। ऐसा जो भी कर रहा है कहीं ना कहीं उसका जमीन खिसक रहा है, तो उसको पेट में दर्द होना लाजमी है। युवा जिस तरफ चल जाता है ना, उसका मतलब कि समझिए तो मजबूती दिन प्रतिदिन बढ़ते जाता है। युवा वायु के समान है, अगर वायु का उल्टा आप करिएगा तो युवा नजर आएगा। वायु के बिना आप जैसे जीवित नहीं रह सकते हैं, वैसे युवा के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता। युवा हम लोग का ताकत है और युवा पार्टी है। युवा लोग हम लोग के साथ ज्यादा जुड़ रहे हैं, तो लोगों का पेट में दर्द हो रहा है कि हम लोग का झंडा कौन ढोएगा, हम लोग का कौन यहाँ से वहां मीटिंग करेगा। युवा लोग ही हर जगह आगे बढ़ता है, और जिस दिन युवा बदलता है तो पूरा देश मचलता है। उस तरह का हम लोग का राज्य में हो चुका है। हम लोग के जो युवा टाइगर जयराम कुमार महतो जी, हम लोग के जो विधायक है, केंद्रीय अध्यक्ष है, ये अभी वर्तमान में युवाओं के प्रेरणा स्रोत आदर्श बन चुके हैं। उनके तरफ पूरा भीड़ चल जाता है और उनको सुनने के लिए, उनसे जुड़ने के लिए लोग दिन प्रतिदिन मतलब कि ललायित हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं विपक्षी को दर्द हो रहा है। कोई मुखिया नहीं बन पाया 50 साल में, और ये 1-2 साल में अगर विधायक बन जा रहे हैं तो उन लोगों को तो कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत होगा। और जयराम महतो को जो भी बोल रहे हैं तो वो मुद्दा से भटक गए हैं। उनका बात पूरा बेबुनियाद है। क्या जयराम महतो सरकार में है? क्या जयराम महतो जिन वादों से के साथ आए थे क्या वो नहीं पूरा कर रहे हैं? जो भी इस तरह का आरोप लगा रहे हैं, उन लोगों का कहीं ना कहीं राजनीतिक विरासत जो था उन लोग का अधर में लटक गया है। उन लोग को अपना पहचान बनाने के लिए अब कुछ नहीं मिल रहा है, तो बिना जयराम का नाम लिए उन लोग राजनीति नहीं कर पाएगा। जयराम महतो ही है जो युवाओं को जगा दिए हैं। शासन हो, प्रशासन हो, जनता हो या जो भी हो, जहां शोषण है उनके खिलाफ वो जगा रहे हैं, जिससे उन लोग का पेट में दर्द है। आज तक जितने भी झारखंड में पार्टी हैं 25 साल से यहाँ के लोगों को केवल गुमराह किया है। लोगों को यहाँ पूरा संसाधन भरा पड़ा है, यहाँ रोजगार की कमी नहीं है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का संभावना ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ केवल है तो केवल कमी नेताओं में लक्ष्य का, विजन का। उनके पास सोच नहीं है, बुद्धि नहीं है। मेरा संसाधन से परिपूर्ण राज्य होने के बावजूद आज सबसे पिछड़ा में क्यों खड़ा है? यहाँ का शिक्षा स्थिति क्या है, यहाँ का स्वास्थ्य स्थिति क्या है, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? उन लोग को अपने में सोचना चाहिए कि हम 15-20 साल सरकार में रहकर राज्य को क्या दिए, युवाओं को क्या दिए। आज जयराम महतो अगर युवाओं की आवाज बने हैं तो उनका पेट में दर्द हो रहा है। आप कहीं भी उनका सत्र में उठा के देख लीजिए, चाहे विस्थापन का मामला हो, युवाओं का मामला हो, समाज का मामला हो,
किसी भी जाति धर्म का मामला हो, सबको वो प्रमुखता के साथ, प्रबलता के साथ रखते हैं। इसी का उन लोग को चीड़ है, इसी का उन लोग का डर है कि जयराम महतो अगर ज्यादा लोगों को जगा देंगे तो हम लोग राजनीति कैसे कर पाएंगे, हम लोग युवाओं को झंडा कैसे ढवाएंगे, ये सोच उन लोग का डरा रहा है। चलिए, आप लोगों का बहुत सारा प्रश्न था, हमने देवानंद कुंवर महतो जिलाध्यक्ष से बातें करने का कोशिश किया। जैसा भी इनका जवाब आया आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। एक बार मेरे ओर से जोहार रहेगा। जोहार जोहार।